नमस्कार। कभी सोचा है कि असली ताकत और बड़ा होने का मतलब क्या होता है? आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी की बात करेंगे, गजराज और मूषक। ये कहानी दोस्ती की है और इस बात की है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए इस कहानी की एकदम जड़ से शुरू करते हैं। इसकी जो सबसे गहरी सीख है वो एक संस्कृत के श्लोक में छिपी है। ये श्लोक ही इस पूरी कहानी का सार है। ध्यान से सुनिए। अल्पानाम अपि वस्तुनाम संघति ही कार्य साधिका। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि छोटी छोटी चीजें भी अगर एक साथ मिल जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। मतलब एकता में जो बल है ना, वो किसी की अपनी अकेली ताकत से कहीं ज्यादा होता है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में कोई इतना छोटा जीव जो शायद ठीक से नजर भी ना आए, जंगल के सबसे विशाल और सबसे ताकतवर जानवर की जान बचा सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना। चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि कैसे उनकी शांत सी दुनिया में अचानक एक मुसीबत आ जाती है। सोचिए, एक पुराना वीरान सा खंडहर और वहां हजारों चूहे रहते थे, अपने बुद्धिमान राजा मूषकराज के साथ बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, शांति और सुकून से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। एक दिन हुआ ये कि पानी की खोज में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड, जिसके राजा थे गजराज, ठीक उसी खंडहर के रास्ते से गुजर गया। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब जरा अंदाजा लगाइए, हाथियों के इतने बड़े बड़े पैर और नीचे वो छोटे छोटे चूहे। बहुत सारे चूहे कुचले गए, मारे गए। ये उनके लिए जिंदा रहने का सवाल बन गया था। अगर हाथी रोज यहीं से गुजरते तो शायद चूहों का तो नामो निशान ही मिट जाता। और अब होती है एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत, दो ऐसे राजाओं के बीच जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो चूहों के राजा मूषकराज हिम्मत करके गजराज के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, हे महान गजराज, हमारी एक विनती है, कृपया आप अपना रास्ता बदल लें। अगर आप हम पर यह दया करेंगे तो यकीन मानिए, जरूरत पड़ने पर हम छोटे चूहे भी आपके काम जरूर आएंगे। सोचिए, एक नन्हे से चूहे का वादा जंगल के राजा से। अब गजराज ने यह सुना तो उन्हें हंसी आ गई। भला सोचा भी कैसे जा सकता है, ये छोटे छोटे चूहे और हम इतने विशाल हाथी, ये हमारी क्या मदद करेंगे? लेकिन गजराज एक अच्छे राजा थे, दिल के बड़े थे। तो भले ही उन्हें चूहों की बात पर यकीन ना हुआ हो, उन्होंने उनकी विनती मान ली और अपने झुंड का रास्ता बदल लिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ महीने बीत गए और अब बारी थी हाथियों पर मुसीबत आने की। अब यहां से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। तो हुआ यूं कि कुछ महीनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। शाम के वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा मजबूत सा जाल बिछा दिया और किस्मत देखिए, हाथियों का पूरा झुंड सीधा उसी जाल में जाके फंस गया। उन ताकतवर हाथियों ने बहुत जोर लगाया, जाल तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो रस्सियां इतनी मोटी और मजबूत थीं कि उनकी सारी ताकत किसी काम नहीं आई, सब बेकार। और जब चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी, उसी पल गजराज को याद आया वो छोटा सा चूहा मूषकराज और उसका वो वादा जिस पर कभी वो हंसे थे। यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब एक छोटा सा वादा निभाया जाता है और दोस्ती की असली जीत होती है। तो फिर शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक पक्षी ने उड़कर मूषकराज तक खबर पहुंचाई और फिर क्या था, हजारों के हजारों चूहे अपनी सेना लेकर पहुंच गए। अपने तेज दांतों से उन्होंने फटाफट रस्सियां कुतरनी शुरू कर दी और बस कुछ ही देर में पूरा का पूरा जाल कट गया और वो विशाल हाथी आजाद हो गए। गजराज ने उन नन्हे चूहों का दिल से धन्यवाद किया। आज उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी कमजोर नहीं होता। ये दोस्ती और विनम्रता का एक ऐसा सबक था जो वो कभी नहीं भूलने वाले थे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? दो बहुत सीधी और गहरी बातें। पहली, कि कभी किसी को उसके साइज से कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और दूसरी कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। ये प्राचीन कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? तो अगली बार जब मौका मिले तो किसकी मदद करने का सोचेंगे? शायद उसकी जिसे सब कमजोर या छोटा समझते हैं, क्योंकि क्या पता असली ताकत तो वहीं छिपी हो।